बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मेरा टॉपिक है लोअर लिम्ब की आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी। तो ये किसकी ब्रांच थी? हमने पोप्लीटेल आर्टरी, हमने लोअर लिम्ब की कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ी? हमने फेमोरल आर्टरी पढ़ी है, फेमोरल आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ी हैं, उसका कोर्स पढ़ा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा है पोप्लीटेल आर्टरी पढ़ा है। पोप्लीटेल आर्टरी के बाद आगे उसकी पोप्लीटेल आर्टरी की ब्रांचेस पढ़नी है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो आज जो टॉपिक है वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? पोप्लीटेल आर्टरी की ब्रांच है। कहाँ से राइज होती है ये आप यही वहीं से देखते हैं। एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोप्लीटेल आर्टरी बैक ऑफ द नी होती है, तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, मसल को पेयर्स करती है, वहाँ से मसल को पेयर्स करके एंटीरियर साइड पे आ जाती है। एंटीरियर साइड पे आती है, एंटीरियर साइड ऑफ द लेग, एंटीरियर साइड ऑफ द लेग आती है और पोप्लीटेल मसल के लोअर बॉर्डर से राइज होती है ना, तो वहाँ क्या करती है ये एंटीरियर एंट्रोशियाई मेम्ब्रेन में से। अब एंट्रोशियाई मेम्ब्रेन क्या होती है कि ये ना दो ये है रेडियस, अब ये कैसा भी बनना है, ये देखिए रेडियस है, ये अल्ना है, सॉरी टिबिया है और ये फिब्यूला, इनके दरमियान में आपस में ये इसके साथ है, इधर ये एंट्रोशियाई मेम्ब्रेन है इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। तो यहाँ से पेयर्स करती है और आगे की तरफ आ जाती है, यहाँ पे रन करती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द एंट्रोशियाई मेम्ब्रेन रन करती है। पहले तो डीप होती है, डीप ऑफ द मसल, डीप मसल, ठीक है। फिर बाद में जब नीचे आती है तो सुपरफिशियल हो जाती है। सुपरफिशियल जब होती है तो नीचे आके क्या करती है, फ्लेक्सर फ्लेक्सर रिटेनिकुलम जो होता है, जो वो ऐसे एपोन्यूरोसिस बनी होती है, उसकी शीट बनी होती है, उसके नीचे से स्ट्रक्चर पास करते हैं। तो वो क्या करती है, उसके नीचे से जब गुजरती है तो वहाँ पे क्या होता है, कौन कौन से मसल होते हैं, एक टेंडन होता है, वहाँ पे टेंडन होते हैं ना एक्सटेंसर रिटेनिकुलम में। तो मीडियल साइड पे जो होता है इसका टेंडन ये देखें, यहाँ पे क्या होता है एक्सटेंसर हालूसस लॉन्गस क्या होता है मीडियल साइड पे, और लेटरल साइड पे क्या होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और उसमें ना उसके दरमियान से गुजर के एंकल के फ्रंट पे आ जाती है। यहाँ से ये यहाँ से हुई है, यहाँ से एंकल के फ्रंट पे आ गई, एंकल के फ्रंट से होके इसने क्या करना है, आगे डोर्सल पीडियस आर्टरी बना देनी है जो फुट को सप्लाई करेगी, फुट के मसल्स को सप्लाई करेगी। तो ये थी इसकी क्या थी, ये कोर्स था। दोबारा से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि क्या है, टर्मिनल ब्रांच है उसकी पोप्लीटेल आर्टरी की, और सप्लाई क्या करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करती है। कहाँ से आती है, मसल पोप्लीटेल मसल से स्टार्ट होती है, तो पोप्लीटेल मसल से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे क्या करती है, एंट्रोशियाई मेम्ब्रेन से पेयर्स करके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में आ जाती है। जब लेग होती है तो वहाँ एंट्रोशियाई मेम्ब्रेन में डिसेंड नीचे की तरफ करती है, और जब नीचे की तरफ जाती है तो डीप पेरोनियल नर्व के साथ साथ जाती है, और ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है कि मसल्स के नीचे रहती है। टिबियालिस एंटीरियर मसल, ये मैं आपको उधर से दिखाऊंगी एटलस से कि कौन कौन से मसल है उसके नीचे से गुजरती है। और फिर क्या होता है, नीचे जब लोअर पार्ट पे आती है तो सुपरफिशियल हो जाती है किसके ऊपर, स्किन और फेशियल के वहाँ पे, और फिर इस क्या करती है मीडियल मिलोलस की तरफ, एंकल जॉइंट की तरफ मूव करती है ये। और दरमियान इसमें कौन कौन से मसल, मीडियल साइड पे इसका मसल होता है, मीडियल साइड पे मीडियल एंड एक्सटेंसर हालूसस लॉन्गस, और लेटरल साइड पे जो होता है वो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ये दोनों मसल इनके दरमियान में गुजरती है। और एंकल जॉइंट जो है हमारा, ये है ना, ये है, तो यहाँ पे जॉइंट बन रहा है, तो यहाँ से गुजरती हुई यहाँ पे क्या करती है, यहाँ से ये एंकल जॉइंट के फ्रंट पे आगे आके क्या बना देती है, डोर्सल पीडियस आर्टरी बना देती है। इसमें अब ये मैं इसमें जो है कोर्स तो बता दिया, बाउंड्रीज नहीं बताए, तो बाउंड्रीज पहले देख लेना कि पहले क्या होता है। पोस्टीरियर जो होता है, ऊपर पार्ट में पोस्टीरियरली जो होता है वो हमारे पास एंट्रोशियाई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और एंटीरियरली जो हमारे पास होता है वो होता है कि एंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होती है मसल्स ऑफ लेग, और फिर नीचे जब आता है तो मसल्स पीछे रह जाते हैं और आगे वो स्किन और फेशिया उसके पोस्टीरियरली होता है। फिर आगे इन फ्रंट ऑफ द एंकल जॉइंट क्या करती है, वहाँ पे डोर्सल पीडियस आर्टरी बना देती है जो फुट को सप्लाई करती है। आगे इसकी मस्कुलर ब्रांचेज हैं, और ये वीना कमिटेंस का समझ नहीं आता बच्चों को, तो ये क्या है कि जहाँ पे ना आर्टरीज एंड हो रही होती है ना, तो वो ऐसे करती हैं कि दोनों आर्टरीज मिल के वहाँ पे वो
बहुत सारी कैपिलरीज बनाती है और वहाँ से ऐसा होता है कि एक वेन बन जाती है। तो किसी किसी जगह पे कैपिलरी बनती है तो आर्टरी के फ़ौरन बाद वेन बन जाती है, तो उसको कहता है वीना कमिटेंट्स। ये पूछ लेते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ बनती हैं, तो ये हमारे पास एक ये बनाती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी बनाती है। उसके बाद इसकी मस्कुलर ब्रांचेज, एनास्टोमोटिक ब्रांचेज, जो एनास्टोमोटिक ब्रांचेज वो होती हैं जो एनास्टोमोज करती हैं। ये नी पे एनास्टोमोसिस होती है इसकी। मस्कुलर ब्रांचेज जो होते हैं वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द मसल को करती हैं, और ये वीना कमेंट जो वेन आर्टरी से वेन बनती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एटलस से इसकी सारी डायग्राम। ये एटलस प्लेट नंबर 508, इसमें देखो ये आर्टरी आ रही है, ये देखो पेयर्स किया है इसने टिबियालिस, ये वाला कौन सा एंट्रोशियाई मेम्ब्रेन को इसने पेयर्स किया और आगे की तरफ आ रही है। ये देखो एक टिबियालिस एंटीरियर मसल और ये डिजिटोरम लॉन्गस मसल, और ये सारे इसके नीचे आ रही है। यहाँ से ये मसल भी काटे हुए हैं इन्होंने, ये वाले दोनों मसल भी। ये कौन से हैं, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। ये तो लेटरल कंपार्टमेंट में, हम एंटीरियर कंपार्टमेंट पा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मसल क्या है, टिबियालिस एंटीरियर मसल है। इन्होंने कट किया हुआ है इसको। देखो इसके नीचे से गुजर रही है, फिर ना यहाँ पे आती है, ये आ रही है साथ डीप पेरोनियल नर्व इसके है, लेटरली इसके डीप पेरोनियल नर्व है, और ये मीडियली इसके, ये देखें ये आते आते यहाँ पे सुपरफिशियल हो जाती है। सुपरफिशियल यहाँ पे देख लें, ये देखें इसके लेटरली कौन सा मसल है, ये वाला मसल हमारे पास है, ये वाला, ये टिबियालिस एंटीरियर मसल है। ये देख टिबियालिस एंटीरियर मसल आ रहा है यहाँ पे, ये देखो। और इसके साथ ये वाले मसल जो हैं एक्सटेंसर एलुसिस लॉन्गस मसल, और दूसरा ये इसने यहाँ पे आके, ये देखो एंकल जॉइंट है यहाँ पे क्या बन गया, डोर्सल पीडस आर्टरी। ये देखो यहाँ पे सारा याद रखना है आपने। एंट्रोशियाई मेम्ब्रेन में इसके ऊपर से गुजर के आती है। डीप पेरोनियल नर्व इसके साथ होती है, ये देखो डीप पेरोनियल नर्व इसके साथ साथ आ रही है, ये देखिए ये इधर जा रही है। तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द एंकल जॉइंट ये क्या डोर्सल पीडस आर्टरी बना देती है। ये एक दफ़ा आप लोगों ने देख लेना है ये सारी चीज़ें इसके। ये ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट करनी तो होती है, सारी क्वेश्चंस में आ जाती है। अगर कंपार्टमेंट के मसल्स आ जाए तो उसमें लिखना पड़ता है कि कौन सी आर्टरी यहाँ पे सप्लाई कर रही है। दैट्स ऑल, ये टॉपिक था आपका आज का ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट आपको मैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पे पढ़ाती हूँ और डीप पेरोनियल आर्टरी पे पढ़ाती हूँ। वो नेक्स्ट आपको वीडियोस में मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियोस आप देख लें। जज़ाकल्लाह खैर।